की जय। सर्वेश्वर जोड़ सरस्वती जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब सत्पुरुष को नमस्कार होगी नहीं, जन साधुआ सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीक जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवान। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब क्या तो अभी 10:46 हो रहे हैं। दास को परमात्मा ने अभी अमृतसर से भेजा है और सीधे आते ही लाइव कर रहा है दास, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और अभी अगर जो नहाने धोने लग जाते हैं, फ्रेश ही रहता है दास हमेशा, यानी शुद्धता पूरी भरपूर रहती है, तभी परमात्मा सत्संग के लिए या किसी भी क्रिया के लिए निमित्त बनाते हैं। बाहर भीतर की जब तक शुद्धि ना हो, जैसे तब तक कोई भी नहीं। यहाँ पे अगर जो कोई यूरिनेट भी चला जाता है, यानी मूत्र विसर्जन के लिए भी जाता है, तो उसके बाद नहा धो के कपड़े चेंज करके आता है। इसे शौचम पवित्र गीता जी में कहा गया। और बाहर भीतर की शुद्धि साहब ने कहा, बाहर भीतर की शुद्धि सत्संगों में साहब ने कहा। तो बाहर भीतर की शुद्धि का मतलब ऐसे है अपनी आत्माओं, क्योंकि जब तक आपको किसी को ज्ञान विज्ञान ही नहीं मालूम है, भक्ति फलित क्यों नहीं हो पाती?
लाभान्वित क्यों नहीं उठा पाता? परमात्मा की भक्ति होने के बाद जीव लाभ नहीं उठा पा रहा है। हंसा मौज न पाता तेरी चूक चाकरी माई, कोई ना कोई कमी है उसमें। जब तक बाहर भीतर से शुद्ध है ही नहीं, भक्ति नहीं हो सकती है। और उसके पीछे ये शौचम कोई कहेगा कि भाई ये पाखंड है, कि मालिक की वाणियों का रेफरेंस देगा कि नहाए धो क्या है जो मन मैल न जाए। अरे भैया ये मालिक ने भक्ति में लगाना था, और कौन वाणियों को समझ पाता है? कौन वाणियों को समझ में पाता है? और परमात्मा ने लगाना था और वो करना था। कैसे भी लोग परमात्मा को तो मालूम से कर ही नहीं सकते हैं, ये नहा ही नहीं सकते हैं। जीव पे इतना दबाव होता है, इतनी नकारात्मक। परमात्मा ने जब भक्ति स्टार्ट कराई, सबके शरीरों में भूत थे, मेजोरिटी थे, सारे प्रभावित ही तो थे। परमात्मा वो भूतड़े निकालते हैं, जब तक भूतड़े निकलेंगे नहीं तब तक वो उसे शुद्ध होने की वो ही नहीं हो सकती है। तो परमात्मा को तो मालूम था ये भक्ति कर ही नहीं सकते, तो माइनस माइनस जीरो से परमात्मा धरती पे दया करते हैं भक्ति की, माइनस जीरो से। अरे जीरो से स्टार्ट होना तो फिर भी जीरो के बाद एक आता, माइनस जीरो से परमात्मा करते। फिर दास अब लाइव गेम में इन बच्चों को परमात्मा जो निमित्त बनाते हैं इनके लिए, तो अब आ रहे ना धीरे 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 ये लाइव में। अभी तक इतने सालों से भी रहने के बाद, इतने सालों से भक्ति करने के बाद भी अभी तक पूरी आत्मा नहीं जागृत हुई है। आत्मा जागृत होने के बाद भक्ति के अलावा जैसे कागजात का सूजत और नठौर और कुछ नजर आ नहीं सकता। तो सिद्धियों का प्रयोग इतना है। अब देखिए कैमरे की इतनी देर में जब तक परमात्मा दया करते हैं ना, मंगलाचरण किया जब तक लाइव कर रहे होते उसमें कुछ देर लगती है लाइव करने में, टेक्निकल वो है। तो पहली बात तो इतनी सिद्धियों का प्रयोग करा जा रहा होता है कि दासी पहले ना निमित्त बन पाए, दास पे प्रयोग होते सारे। फिर अब कैमरे और उस पे, क्योंकि दास को इतने घंटे हो गए थे आश्रम से गए थे, तो यहाँ पे सारी चीजें प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं। जीव को अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है उस दूसरी दुनिया का जो अब आप लोगों को नजर आने वाली है। अब वो दूसरी दुनिया से आप परिचित होंगे, जो कि वो समस्या जब 5505-6 तारीख को हो जाएगा तो आखिरत का पीरियड शुरू हो जाएगा। 7 तारीख को ही चंद्र ग्रहण है, 22 तारीख को सूर्य ग्रहण है, और इन दोनों के इम्पैक्ट, पहले चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट 7 तारीख को ही देख लेना क्या होता है। वो समस्या तो उसी दिन से शुरू है आखिरत की, और कि क्या होगा पूरी पृथ्वी पे। और उस दिन कोई बड़ी उठापटक भी हो सकती है, यानी मास एलिमिनेशन की तरफ पृथ्वी जाएगी ही जाएगी, और मौत की तो स्पीड लगेगी। दास को तो परमात्मा कुछ अंदाजा दिए हुए रहते, ज्ञान आधार से सारा, सिर्फ ज्ञान आधार से दास के सेंसर से स्ट्रांग है। तो परमात्मा ने सुबह दाता दया करते हैं 2 बजे 3 बजे ये नहाने का शेड्यूल होता है, और यानी उसी समय सब सारा वो होकर के फ्रेश होकर के तो दाता दया करते हैं। जैसे वैसे तो नॉर्मल रूटीन में जब आश्रम में रहते हैं तो दास का रूटीन है कि यानी कि 3:30 4 5 बजे तक, यानी डिपेंड है कौन कौन सी सेवाओं के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। तो उतने बजे नहा धो करके प्रसाद, क्योंकि एक बार प्रसाद सुबह खाना परमात्मा की भोग आरती के बाद, और दूसरी बार वही जब सेवाओं से निवृत्त होकर नहा धो कर करके आकर करके फिर परमात्मा निमित्त बनाते। बस उसके बाद यही 2 टाइम आहार, फलाहार, सिर्फ फलाहार, और शुद्ध तो आज परमात्मा ने दया कर रखी है। आज सुबह से, क्योंकि बाहर बिल्कुल 5 बजे कोर्ट से पहले जाकर के सारी चीजें कंप्लीट हो पाई, क्योंकि हर जगह वहां पे हैक कर लिया जाता है सिस्टम। जैसे आप लोग आईटी एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि ये सिस्टम हैक हो रहा है सॉफ्टवेयर में, यानी कि लूप होल्स होती, और इससे कोई दूसरा भी उसे ऑपरेट कर सकता, और कहीं लैग को निकाल करके या उनके बग्स को पकड़ करके, यानी
टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं कुछ, तो उसमें करके यानी कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये मनुष्य देह भी एक यंत्र है। गीता जी में तो लिखा है, अध्याय 18 श्लोक 61, 1861, वो अंतर्यामी परमेश्वर हृदय रूपी गुफा में स्थित यंत्र की भांति कर्मानुसार सबको नचाता है। यंत्र की भांति, यंत्र मतलब मशीन। अब जीव अपने आप को मशीन मान ही नहीं रहा, वो तो समझ रहा है कि उसने एआई का रोबोट बना लिया और वही मशीन। भैया ये आप जितने भी पृथ्वी पे हो इस समय होश में अगर जो कुछ आत्माएं हैं तो यहाँ की संगत, उनमें भी ये भी पूर्णतः नहीं है, ये भी पूर्णतः नहीं है इतने सालों से दास के रहने के, यानी दास के साथ रहने के साथ पूर्णतः नहीं है। जिस समय ये पूर्णतः जागृत हो गई तो आपको अंदाजा ही नहीं है ये आश्रम कैसा हो। आश्रम अभी भी धीरे 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 परमात्मा दया कर रहे अपने पीक पे जा रहा है, और संगत सबसे कम है, सेवादार सबसे कम है। तो जो दास इतनी देर बाहर रहा उसका आश्रम पे क्या असर होता आप लोगों को अंदाजा नहीं। आज कैमरा इस बात की गवाही कर रहा है, 46 पे मंगलाचरण कंप्लीट हो चुका था और 7 मिनट तो दास को करते हुए इतना कभी नहीं हुआ है। जो कि दास के जाने के बाद यहाँ पे बहुत प्रयोग करे जा रहे होते हैं बच्चों पे, वैसे सारे सिद्धियों के, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा रेगुलर दास को बैठा करके भक्ति करवा रहे होते हैं। ऐसे थोड़ा ना सिस्टम चल रहा होता है, भक्ति की शक्ति से यार ऐसे सिस्टम और ये सारी पृथ्वी चल रही है। दास को परमात्मा उस ज्ञान की दया कर रखे हैं कि जिससे ये पृथ्वी चल रही है, ये सृष्टि अनुकूल चक्र चल रहा है। लॉ ऑफ मोशन मालूम है दास को, लॉ ऑफ मोशन ही नहीं मालूम किसी को, और वो समझाया जा रहा है पर कोई समझना चाह नहीं रहा है। वो तो प्रिजुडिस लोग हैं, समझदार लोगों की मालिक ऐसे ही थोड़ी नवाणी कह दी है कि साधो ये मुर्दों का गांव। साहब कौन सी बात का कौन सा तत्व ज्ञान समझा रहे हैं भाई? भाई इतनी सारी आबादी और साहब कह रहे हैं साधो ये मुर्दों का गांव। क्या शब्द कह रहे हैं साहब? क्यों कह रहे भाई ये साधो ये मुर्दों का गांव? क्योंकि ये इंसान दो पैर के नजर तो आ रहे हैं पर इनमें से कोई होश में नहीं है। जो होश में नहीं है, जैसे एक नींद की बीमारी होती है कि जीव नींद में चल रहा होता है, तो क्या उसे मालूम होता है कि वो रात को कब उठेगा, कब जाएगा और क्या क्या करके आएगा? आपको अंदाजा भी नहीं है। निकोला टेस्ला अपने बगल में डायरी रख के सोते थे, कब वो उठ करके क्या लिखने लगते थे वो उन्हें भी नहीं मालूम। वो अगले दिन अपनी डायरी पढ़ करके जो उसमें लिखा हुआ होता था वो प्रयोग करते थे, वो प्रयोग सफल होता। क्यों? क्योंकि वो इसी देश में जन्मी पुण्यात्मा थी, पर अंत यानी अंत समय में उसकी वृत्ति रजोगुण में थी, यानी वो उसकी आत्मा रजोगुण का संग कर रही थी, तो मनुष्य से वो मनुष्य बने। और चूंकि कभी सतभक्ति करी हुई थी तो वो पुण्य, और वो उनके साथ थे निकोला टेस्ला के, और उनको महाकाल जी सहायक होते थे। महाकाल जी उन्हें निमित्त बनाते थे, वो सारी चीजों की प्रेरणाएं उनके हृदय में होती, वो उस समय बस लिख लेते थे। जैसे अब आप देखिए, जैसे जैसे सत्संग होते गया वैसे यहाँ पे पृथ्वी पे, क्योंकि परमात्मा ने कहा इस सृष्टि में कोई सबसे कीमती चीज है तो वो है सत्संग। कैसे सत्संग? जो सबसे कीमती का, क्योंकि मंत्र से भी ज्यादा कीमती है क्या सत्संग? हाँ, सत्संग के अभाव में सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा कि मंत्र तो वो भस्मा सुर भी कर रहा था, वो भी तो मंत्र कर रहा था उल्टा लटक के शंकर जी के आगे, यानी उनके वहां पे। तो क्या हुआ जी? ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में भस्मा गिरी था, गिरी से राक्षस बना है, भस्मासुर बना। क्यों? क्योंकि अपनी माता पे ही बुरी नीयत थी और अपने इष्ट को ही मारने की इच्छा थी। अब बताओ,
सत्संग का भाव नहीं था, तो सिस्टम भगवान चला रहे होते, परमात्मा। तो परमात्मा के सिस्टम में उनके नुमाइंदों के साथ कुछ हो सकता है? ये देवी देवता परमात्मा के फौजी ही तो हैं जो यहाँ पे संभाल रहे हैं। चूंकि यहाँ पे जीव इतना यानी संत स्वभाव तो होता नहीं है, राक्षस स्वभाव होता है उसमें, तो राक्षस ताकत से ही कंट्रोल होते हैं। अब ये कैमरा कैसे होने लगा? क्योंकि पृथ्वी पे जैसे ही क्योंकि दास आज यहाँ पे रह के भक्ति नहीं करा, तो जो दास का ऑरा है, जब वो इतने समय आश्रम में नहीं था, अभी कुछ करा थोड़ी ना गया, किसी ने कुछ नहीं करा है, ये अपने आप ये भक्ति की शक्ति और सत्संग के प्रभाव से पुण्य आए, पाप पुण्य का खेल है और सिस्टम सुचारू होना शुरू हो गया। नहीं तो नकारात्मक शक्तियां अब महसूस होंगी 6 तारीख के बाद से। 7 तारीख को क्या क्या होगा पृथ्वी पे, ये अंदाजा नहीं लगा सकता क्या क्या होगा, क्योंकि कर्म फल का वक्त आ गया है। भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। और सारी चीजें शास्त्र जब सदगुरु दाता दया कर दिए, पवित्र कबीर सागर में कह रहे हैं कि जब तक 5505 नहीं होगा तब तक मेरे ये वचन सच्चा होता सा प्रतीत नहीं होगा। 5505 के बाद जैसे समुद्र में नदियां आके मिलती हैं, ऐसे इस पंथ में सभी पंथ आके मिलेंगे। और प्रथम में आम आत्माएं आती हैं, फिर राज यानी जो शासन प्रशासन धनाढ्य वो सब आएंगे। एक एक चीज डिटेल लिखी है पवित्र कबीर सागर में, आप लोगों ने बहुत बार सुनी, पर आप लोगों को द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता। और जिज्ञासु ज्यादा होते हो, जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर होता। ज्ञानी कंक्लूड करता चीजों को, जिज्ञासु जिज्ञासा शांत होने पे या उसकी बुद्धि का स्तर उतना ज्यादा नहीं होता, वो नवीन कर्म नहीं कर पा रहा होता। नवीन पुरुषार्थ, कर्म अलग है, पुरुषार्थ अलग है। पुरुषार्थ से और कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब जीव वृत्ति को त्यागना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सारे विकारों पे जो त्यागने का प्रयास कर रहा होगा, जो त्याग रहा होगा, वो कर्म कर रहा है। और पुरुषार्थ की परिभाषा है कि वो क्रिया कर रहा है, एक्शन। जैसे मंत्र करना पुरुषार्थ है, मंत्र करना कोई कर्म नहीं है। कर्म तो विकारों को त्यागना है। अब जीव को इतनी बारीक चीजें मालूम ही नहीं है। तो अब जाकर के पूरा कैमरा ठीक हुआ है, दो अब आप देख पा रहे कैसे ये 17 सेकंड का हो गया। क्यों परमात्मा ने मित बनाते? ये आत्माएं होश में, बाहर भी कोई ना कोई देख रहा होगा ना। देखना कितने लाइव है। हमारी क्वांटिटी बहुत कम है, पर जितने भी हों, पृथ्वी पे एक भी भगत है अगर जो, तो परमात्मा की वाणी है। किसी ने साहब से कहा कि साहब एक गांव में हो, यानी जिज्ञासा थी, तो आप क्या माफ कर दोगे अगर जो एक गांव में एक भगत है? आदि माफ कर देंगे। अगर जो शहर में हो तो माफ कर दोगे? हाँ जी, शहर में भी माफ कर देंगे, होगा तो। परमात्मा ने कहा फिर कि अगर जो पूरी पृथ्वी पे भी एक भगत होगा ना तो भी माफी हो जाएगी। तो ये पृथ्वी गर्क हो जाती है अभी। आप समझे नहीं, गर्क का मतलब नाश हो जाती है। पृथ्वी विनाश की तरफ ही तो जा रही थी। तो परमात्मा इस मिशन को निमित्त बना कर करके ये पृथ्वी बचवाए हैं। और पृथ्वी पे उतने लोग बचेंगे जितने एक साल के अंदर, जितने यानी 6 सितंबर के बाद की बात कर रहा है दास, अभी का नहीं कर रहा। जो पूरा निर्धारित समय हो जाएगा तो 7 तारीख से आप मौत की स्पीड देख लेना, भूतों की समस्या देख लेना, सिस्टम कोलैप्स होते देख लेना चारों तरफ। ये उसका ट्रायल चल रहा है अभी। तो जितने प्रयोग यहाँ से वहां तक जाते हुए दास पे आते हुए सिद्धियों के, नकारात्मक शक्तियां जितना कर रही होती, कितना परेशान करा जा रहा होता है। सिर्फ 4 लोग लाइव हैं क्योंकि हमारी एक्चुअल फिगर नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक सारा सिस्टम हमारा हैक्ड है। वो अगर जो 400 होंगे तो भी वो 4 या 40 ही दिखा रहे होंगे। कारण ऑलरेडी नकारात्मक का प्रभाव ज्यादा है और अभी दबाया जा रहा है। पर 6 तारीख के बाद यही खेल बदलते हुए दिखलाएंगे आपको।
यही खेल बदलते हुए दिखलाएंगे। दाता सदोषी संत की एक और पहचान बतवाए कि वो समय का बताएगा असली। समय के बारे में दास के अलावा और कोई नहीं बता सकता सारी पृथ्वी को। इस सारी पृथ्वी पे सात संग ब्रह्मांड में, ये 21 ब्रह्मांड में, सात संग ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता, किसी को कुछ नहीं मालूम। जो दास से परमात्मा बुलवाते, दास अधिकारी है। दास जैसे ही मुंह से शब्द निकलेंगे, वो उसके बाद जैसे ही वातावरण में जाएंगे तो बाकी सब लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ के सत्संग का। यहाँ जो आरती होती है, आप संध्या आरती में पढ़ते हैं, पर आपको मालूम थोड़ी ना है कि खंड खंड में आरती गाजे। जो यहाँ आरती होती, जो यहाँ पे मंत्र या ये सब होता, उससे सारी पृथ्वी रिपेयर हो रही है और बन रही है। दास ऐसे ही अमृतसर नहीं गया, जिन जिन रास्तों से परमात्मा भिजवाते वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जिन जिन शहरों में परमात्मा भक्ति करवाए वहां पे कुछ कर्म की मार होती है। जिस क्षेत्र में है दास, ये सेस्मिक जोन 5 में है। क्या बनने वाली थी के साथ, अब ये कट गया था ये सारा एरिया। 3 दिन के अंदर वहां पे पहुंचना था, आपको बताया था दास कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो कर करके जमानती और सब सारा, वो क्या हो सकता था संभव? नहीं, ये परमात्मा की भक्ति की शक्ति ने ये सारा संभव करा। और वहां पे जाकर के कितनी नेगेटिविटी वो होती है आपको मालूम है? किसी को कुछ नहीं मालूम। ऊर्जा का खेल, कि क्या ऊर्जा का खेल है, क्या कितनी नकारात्मक शक्ति होती है और कैसे ये सिस्टम चल रहा होता। तो सारा विज्ञान बताने के लिए ही संत निमित्त बन रहा होता है। और सदगुरुदेव जी तो आके सत्संग में बताए, पर किसी के समझ में थोड़ा ना आया। समझ में सिर्फ सत्संग, परमात्मा ने आपको बार बार दिखलाया ना कि सदगुरु करते हैं, सत्संग संत करते हैं, वो उन्हीं से प्राप्त ज्ञान से करते हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोलेंगे दाता? जब आप नहीं मानना चाह रहे तो आप ना मानो। कितनी जगह सबूत दिखलाइए, रेगुलर दिखाता रहता दास कि देखो सदगुरुदेव जी कह क्या रहे हैं कि सत्संग के लिए संत भी निमित्त बनेगा, और संत एक ही होता है पूरी पृथ्वी पे। अरबों में कोई गर्ग सुनो रे जू मकरा। आप सदगुरुदेव जी का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो अरबों में? अरबों, यहाँ जीव की बात हो रही है। दास सचखंड से आया, सचखंड में जीव संज्ञा है। जीव संज्ञा सतगुरु जी से स्टार्ट है। सचखंड भी नाशवान है, पर वो ऐसा नाशवान नहीं है, नहीं है टेम्परेरी, वो सोने का कप है। जो परमात्मा बुलवाए, बताए सत्संग में कि लोहे का, सोना यानी चांदी, और एक मिट्टी का होता। परमात्मा तो ऐसे उदाहरण दिए कि मिट्टी का है, चीनी मिट्टी यानी मिट्टी का है, मिट्टी का जल्दी टूट जाएगा। लोहे का उससे कुछ ज्यादा होगा, और सोने का बहुत बढ़िया होगा, वो नाश नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे समझे कि आप मिट्टी का तो अब उदाहरण जरा चेंज करने पड़ेंगे। उस सोने में से भी खोट काट कर करके काढ़ी जाती है सचखंड में भी, क्योंकि भोग की वृत्ति तो है ना, वहां पे भी भोग की वृत्ति है। जहां पे स्त्री पुरुष है वहां भोग है, इसलिए तृतीय पृष्ठ पे है वो सब सारी व्यवस्था, तृतीय पृष्ठ के ऊपर नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सत्संग में कुछ कुछ हिंट दिए हुए कि बाहरी दिल्ली होती जैसे अंदर का होता। तो जो बाहरी दिल्ली में जो जो अंदर राजधानी यानी जो राजधानी जो कुछ सुविधा होती है वो बाहरी में नहीं होती है। तो ऐसे ही अब ये सारा सिद्धियों से ये सारी पृथ्वी चल रही, और दास के ऊपर नेगेटिविटी कितनी है पूरी पृथ्वी पर, और वो सब लोग प्रयोग कर रहे होते कि ये मिशन सक्सेसफुल ना होने पाए। तो सारा प्रयोग कर रहे होते हैं, उन चीजों से संघर्ष हो रहा होता है, तभी ये सद्भक्ति ऊपर आती है। तो अब वो इतने सालों का 2014 से लेके अब तक का संघर्ष अब खत्म होने को है, और 6 तारीख के बाद आपको फिर दास को नहीं कहना पड़ेगा। बाकी तो मालिक ने सब सत्संग में बताया हुआ है कि जो मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो प्रकृति देख लेगी। तो योगी का शरीर अगर जो अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं, और वो नहीं बाहर भीतर से शुद्ध नहीं, तो भक्ति करने योगी नहीं है। वो योगी ही नहीं हो सकता। योगी की
संज्ञा में ही नहीं है। अब चूंकि दास समझ सकता है कि कुछ बच्चे इंतजार कर रहे होंगे बाहर, वो लाइव का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनकी कसक दास को सत्संग के लिए निमित्त बनाती है। कि कोई बच्चा है, चाहे वो यहाँ चार, अगर जो एक्चुअल में भी चार हो, एक्चुअल फिगर भी दिखाए फेसबुक और व्हाट्सएप, एक भी होता ना, इस आश्रम में भी एक होता और बाहर भी एक होता, तो भी परमात्मा करवाते। एक ही बहुत है भगत को। जैसे परमात्मा, देखिए पुण्यात्माओं, अपने बारे में आके खुद ही बताना होता। यहाँ की कहावत क्या है? अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। लो, परमात्मा ने निमित्त बना दिया। अकेला चना भाण फोड़ सकता है, ये कहावत गलत हो गई। जो परमात्मा कहे अरबों में कोई गर्क वो गुरु के बारे में कहे, वो भगती तो तब पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज साधु की होती, दूसरी स्टेज संत की है। पहले साधु होता वो भी भक्ति करता, पर वो रेगुलर भक्ति करते 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 वो संत की पदवी पे पहुंच जाता। कैसे पहुंच जाता? क्योंकि वो इस लोक का है ही नहीं। पर भक्ति एक विज्ञान है और उसको करने की एक विधि है, और बिन भाव के भक्ति हो ही नहीं सकती, और भाव किसी के होते ही नहीं है पूरी पृथ्वी पे। नहीं तो अगर जो भाव होते तो परमात्मा ये नहीं पढ़वाते अपनी वाणियों में कि भाव भक्ति दीजियो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञान। भाव आपके उसके हिसाब से जब नहीं खुल रही है तो खड़े भी हो सकते हैं, खोलनी तो पड़ेगी आंख, समझे? तो खड़े हो जाए तो ज्यादा बेटर है। जब तक ऊंगी लोगे, दो चार लटके मार लोगे, उतनी देर में तो पड़ चढ़ गए ना पाप। तो जब लगे कि भैया की आने वाली है, तुरंत खड़े हो जाओ और कुछ ना कुछ ऐसे ही सेवा करते रहो। सत्संग पे ध्यान रहे और कुछ सेवा करते रहोगे तो हाथ की क्रिया चलती रहेगी, तो कोई बात। अगर जो खाली सत्संग सुनने पे बहुत ज्यादा वो आ जाता है तो ऐसे करो। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से क्यों अभी तक इन्हें ये बच्चे इंतजार कर रहे थे सारे सत्संग का। इसी वजह से दास नहाने भी नहीं गया, फ्रेश होने नहीं गया, सीधे परमात्मा ने यहाँ भिजवाया। अभी सिर्फ फिगर अनुसार तो सिर्फ 4 लाइव दिखा रहे थे। कितने हैं? 3 रह गए, उनमें से भी एक गया। ठीक है जी। और तो कोई बात नहीं, दास कह रहे हैं एक के लिए भी पृथ्वी पर सत्संग होगा। तो दास को परमात्मा सचखंड से लाए, भगत बनाए ना। तो भगत दास अकेला आज पृथ्वी पे कितने सारे हैं, हो गए ना मल्टीपल्स। तो ऐसे ही अगर जो एक भी भगत होगा बाहर, तो परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त बनाएंगे, क्योंकि उससे पुण्य मिलेगा। वो पुण्य मिलेगा, वो आत्मा जागृत होगी। इस वजह से साहब ने कहा ये साधु ही मुर्दों का गांव, क्योंकि आत्मा जागृत है ही नहीं किसी की, सबको सबका प्रारब्ध मिल रहा है। ऐसे ये मुर्दे हैं, जीवित तो अब हो रहे हैं, जैसे यहाँ के बच्चे हैं जागृत। ये क्यों इतनी विपरीत कंडीशन में सारा आश्रम चल रहा, अभाव में चल रहा, तकादों में चल रहा, फलाहार पे चल रहा। क्या इनके अंदर मन नहीं है? इनका मन नहीं सताता होगा? पके हुए भोजन जिंदगी भर खाते आए, जन्म जन्मांतरों से खाते हुए आए। छुड़वाना आसान है। बार बार सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, आप अगर जो मूत्र विसर्जन मल विसर्जन जाने पे तो बहुत लोग कर लेते हैं, मूत्र विसर्जन पे भी है यहाँ पे। तो ऐसे है बाहर भीतर की शुद्धि। और ये पहले ये नियम सब वैष्णव में तो है, ये परंपरा है। अगर जो कोई वाकई में वैष्णव है तो, पर वैष्णव भी कहाँ है उतने, रियल वैष्णव कहाँ है? त्रिकाली स्नान करते कैसे हैं, क्यों कहा गया? क्योंकि वो वेग को ही नहीं संभाल सकते, वो बहुत ज्यादा खाते हैं। इस वजह से मल और मूत्र के वेग को ही नहीं संभाल सकते, उनकी नसें बड़ी कमजोर हैं। तो दाता दया कर रहे होते हैं, दास को लिमिटेड खिलवाते, और बाकी
सिद्धियों के प्रयोग हो रहे होते हैं। आपको मालूम है, जैसे गोरखनाथ जी का उदाहरण दिए कि गोरखनाथ जी ने सिद्धि लगा दी, वो टॉयलेट चले गए और वो अपनी मंडली को लेकर करके एंट्री कर गए। तो ये सिद्धियां हैं। तो आपको मालूम नहीं यहाँ पे कितनी सिद्धियां छोड़ी जा रही होती। जिस भगत पे जितने पाप कर्मों का दबाव होगा उतना वो सिद्धि प्रभावित हो सकता है। उसे सताया जा रहा होता है यहाँ पे कि बार बार की वो आलस में आकर करके और वो करे, और जैसे ही वो आलस करेगा नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर हावी हो सकती हैं। ये विज्ञान है। तो ये आखिरत की तैयारी करा दी गई इनकी। फलाहार ये खाते, भोगने भूतड़ा क्या आएगा, इनके शरीर में घुस ही नहीं सकता। इतनी भक्ति करके इतना तप बन जाता है इनका, और मंत्रों की इतनी शक्ति होती, आश्रम इतना फुल प्रूफ होता कि क्या कहते हैं कि वो आ ही नहीं सकते, और बाहर भूत का तांडव होने वाला है। 6 तारीख जाने दो, 7 तारीख को ही ग्रहण है। मन है यानी चंद्र ग्रहण है ना, मन ही तो चंचल होगा, मन ही तो भोगी होता, क्या बनेगी, क्या बनेगी। और उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण है बैक टू बैक। तो आपको जो इनके इम्पैक्ट होते हैं ना, इन दोनों का डबल इम्पैक्ट अगले और 15 दिन में नजर आएगा। यानी 22 तारीख के बाद जब सूर्य ग्रहण भी हो जाएगा तो इन दोनों का कंबाइंड नजर आएगा, क्योंकि चंद्र से ज्यादा मेन तो सूर्य है ना, चंद्र तो उपग्रह है ना, ये तो परावर्तित होकर के इस पे जाती है, इसकी खुद की थोड़ी ना है सेल्फ लाइफ। एक ये मशीन है, सूर्य भी एक मशीन है। आपको मालूम नहीं है उनके पीछे क्या विज्ञान है। तो सत्संग तो पृथ्वी पे अब शुरू हो रहा है। वैसे तो हमारे दाता सब कर रखे, पर वो किसी के समझ में नहीं आया। जो दास को निमित्त बना के करवाते हैं वो कुछ बच्चे समझ रहे हैं, वो भी कुछ कुछ समझ में आते हैं इन्हें। बाकी सारा विज्ञान तो कोई बाहर बैठे हुए हैं। जो ये आज के सत्संग है वो बाद में जाकर के लोगों को समझ में आएंगे तो पछताएंगे, रोएंगे कि भाई ये तो सालों से यही बात बोलते थे, हमें समझ नहीं आ रही थी, हम विश्वास नहीं कर रहे थे। संत के बारे में क्या बताया गया था, पुण्य तो आज गीता जी से नहीं होगा, क्योंकि जब तक भी परमात्मा निमित्त बनाएंगे यही थ्योरी प्रैक्टिकल होगा कि आपको क्यों भक्ति मर्यादा एक एक चीजें माइन्यूट बताई जा रही हैं, क्योंकि काउंट डाउन चल रहा है। काउंट डाउन मतलब उल्टी गिनती। हम 6 तारीख की तरफ भागते चले जा रहे हैं। 6 तारीख के बाद ये आज तक इस देश को बचाया गया था, यहाँ तक इस स्तर तक ला दिया गया, पर ये आध्यात्मिक राजधानी भी तो पाप से बहुत प्रभावित है। अब यहाँ पे भी कर्मफल दिया जाएगा, क्योंकि जब तक पाप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कब तक जागृत करने की पूरी कोशिश करी जा रही है और नहीं हो पा रहे, तो क्या करें। एक लिमिट है सब चीज की। अकाल मृत्यु परमात्मा ने टाली इतने सालों से, नहीं तो अभी तक तो दुर्गति हो गई होती पृथ्वी पे, और इस देश की बहुत हो गई होती, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां इस देश को, क्योंकि यहां से ही अवतार आएगा और यहीं से सारा शुरू होगा, तो इस देश पे सबसे ज्यादा दबाव होता, सबका टारगेट ही ये देश होता। क्यों भारत के सब, अमेरिका, पाकिस्तान, इतने सारे, चाइना, गल्फ, सबने दबाने की क्यों कोशिश करी। धीरे 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 परमात्मा इस देश को इस स्तर तक लाए, और परमात्मा लाए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री अधिकारी गण ही निमित्त बनेंगे जो चलाने वाले हैं, पर उन्हें बुद्धि कौन देता है। और वही जब पाप का दौर शुरू होगा तो इन्हीं बुद्धिमानों की, और वो सब अभी आपको हैक होते हुए दिखवाएंगे सबकी, इनके दिमाग काम नहीं करेंगे, ये सिस्टम चला नहीं सकते। यहाँ की सत्ता टेक ओवर होगी। मोदी जी लास्ट प्रधानमंत्री ही हैं, ये आप माने चाहे ना माने, ये सिस्टम ही जाएगा, ये सिस्टम ही जाएगा। क्योंकि ये जैसे भक्ति में पाखंड कहते हैं ना, ये सिस्टम ही पाखंड है। पृथ्वी कुछ लोग ही चला रहे होते, आप लोगों को मालूम नहीं, आप बच्चे हो, और बालक को उतना मालूम नहीं होता, वो होशियार जितना मर्जी समझ ले, बड़े होने से कोई समझदार नहीं हो जाता है। जैसे बड़ी भी दाढ़ी या उम्र के हिसाब से कोई योगी और भगत नहीं हो जाता है। भक्ति तो बिना भाव किसमें है, बिना भाव के कोई भक्ति नहीं।
तो ऐसे ही एक भगत को निमित्त बना के परमात्मा जैसे करवाए, तो ऐसे ही इनमें से जो भगत होंगे सारी पृथ्वी परमात्मा करवाएंगे। आज महाकाल जी सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए ना, अब तो 6 तारीख ये रही, यहाँ पे प्रयोग बढ़ चुके हैं, अभाव से लेकर के प्रयोग तक इतने होते कि संगत एग्जॉस्ट है, निमित्त बनती है। अब दास गया है तो कोई ना कोई तो निमित्त बना होगा, वहां वकील की जगह खुद खड़ा करते हैं परमात्मा। तो ऐसे पैसे बच रहे होते हैं, और कोई और हमारा केस लड़ेगा कौन से? सारे तो मन के वश होती दुनिया, तो कौन लड़ सकता है? तो पुण्यात्माओं, ये थ्योरी प्रैक्टिकल है। जीव आज तक सदगुरुदेव जी के सत्संग किसी को समझ आ ही नहीं सकते। सिर्फ पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 29 कहता है कि सुन सब रहे होते हैं, पर एक ही यानी समझ एक ही रहा होता है, यानी एक ही को समझ में आता है, बाकी सबको सुन के भी समझ में नहीं आता। तो एक एक चीज के बारे में एविडेंस दे दिए गए, आपके मानने ना मानने से सत्य बदल नहीं। तो परिणति की तरफ पृथ्वी बढ़ रही है और बड़ी तेजी से परिवर्तन आएगा इस 6 तारीख के बाद। 7 तारीख अनप्रिडिक्टेबल है, क्या क्या हो सकता है इस देश पे ज्यादा। ये अभी, क्योंकि दास कहा कि पाखंड की दुकानें और पाखंडियों पे सबसे पहले टारगेट ये नेतागण, अधिकारी, वो नकारात्मक शक्ति है जो इस मिशन के आड़े आए हैं। और ये तीर्थ स्थलों पे इतना दबाव क्यों आ गया? चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे ऊपर क्या नाम है केदारनाथ हो, या सब अभी अभी देखते जाना, अमरनाथ, अभी इन तीर्थ स्थलों का देखना, ये सब आज हाँ वो करतारपुर में, आपको अंदाजा नहीं है, करतारपुर डूबा हुआ है पूरा गुरुद्वारा, बस ऊपर ऊपर गुम्बद सी दिख रही है। पाकिस्तान में जो है जहां नानक जी, तो गुरुद्वारा है ना मेन, सिख पंथ वहीं मेन जाता है, डूब गया बाढ़ में। क्यों? अरे भाई नानक जी धरती पे, और नानक जी जिस स्थानों पे पैदा हुए, जहां पे उन्होंने लीलाएं करी, वो जगह ज्यादा महिमा चल रही। और वो बोल रहे अपने, दास बोल रहा कि भाई दासी तो है नानक, अरे भाई दासी तो है परमात्मा से परिचित। जब भगवान से, भक्ति से दास परिचित है, तो दास के अलावा बताएगा कौन? और तो गुरुद्वारों में जाकर के क्या मिल जाएगा? उस जन्म स्थान पे जाकर के क्या मिल जाएगा? भाई असली सत्य तो दास बताएगा कि सिख पंथ, नानक जी जो शिक्षा दी तो संसार चल रहा है, या महाकाल जी का दांव लगा हुआ है? क्या षड्यंत्र था, किसने षड्यंत्र करा, ये सत्य कौन बतलाएगा? अब नानक जी के नाम पे तो प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे और सब बोलेंगे, मानेगा कौन? नानक जी कितनों को चाहिए भाई? नानक जी अनुसार नहीं चलना होगा। जीवित आ जाएगा तो ये सब धर्म की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी, गुरुद्वारा की इंडस्ट्री। पाकिस्तान इतना कट्टर मुस्लिम देश होते हुए क्यों नहीं खत्म कर रहा उसे, करतारपुर को? धंधा, पूरी सिख कम्युनिटी की वहां पे कितना चंदा आएगा, कितना वो आएगा, वो सबको मालूम है। चलाएंगे कैसे? पैसा बहुत है, सिख रिच है, वो देंगे, वो आएंगे, इंडस्ट्री। आप क्या समझ रहे हैं? बाहर ये गुजरात मॉडल क्या है? धर्म को धंधा बनाना ही तो है। ये जो मंदिर खड़े करके कॉरिडोर बनाए जा रहे, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट हो गए, पर्यटक, सैलानी कहा मालिक ने? तो सैलानियों का स्थल है तीर्थ स्थल, घूमने फिरने का स्थान है, तो श्रद्धा कहाँ है? घूमने फिरने के स्थान में क्या श्रद्धा होती है? नहीं, वो पाखंड की दुकानें हैं जहां पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कुछ समझदार नकारात्मक शक्तियां। समझदार नहीं, कनिंग, अंग्रेजी का शब्द है कनिंग।
मक्कार, धूर्त, धूर्त लोग, कुछ नकारात्मक, जिनके में भक्ति भगवान से नेड़े तेड़े नहीं होते, ये सारे कसाई। ये धर्म को धंधा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, जो कंट्रोल कर रखी है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये उनके कंट्रोल में है। सीआईए के कंट्रोल में है वेटिकन। वेटिकन में क्या पोप बैठा? शैतान का लास्ट अभी जो चोला छोड़ के गए ना, वो गए ना चोला छोड़ के, पोप पिछले वाले, नया है ना पोप, है भी भाई। अपडेट करना जरा, पुण्यात्मा दास भी उतना अपडेट नहीं होता, बाहर संसार में देख नहीं पाते। शायद गए पिछले वाले पोप, नए पोप आ गए हैं। पिछले पोप गए, फ्रांसिस जो थे, हाँ वो गए, तो क्या कहते हैं, वो क्या शैतान के एजेंट थे? वो क्या पोप था? टोटल कंट्रोल बाय सीआईए। 21 अप्रैल 2025 को चोला छोड़े, जो कि मौत की स्पीड तो लगनी थी। नकारात्मक शक्तियों का एलिमिनेट करा जा रहा है पृथ्वी पे से। अब बाकी सब, अब एलिमिनेशन की तो अब आपको दिखलाएंगे, और संघर्ष तो होगा। जो शैतान के जितने एजेंट है वो एक्सपोज होंगे, संघर्ष होगा, भक्ति की शक्ति से होगा, और वो सारे गिरेंगे। दिखेगी आपको भक्ति की शक्ति भी, वो शैतान की शक्ति भी दिखेगी और भक्ति की शक्ति भी दिखेगी। अभी तक तो यहाँ पे चल रहा है, खुल के सामने आने का वक्त आ गया है दास के। और फिर उसके बाद वो शक्तियां जो हैं, वो जो खोज रही हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है उनके दिमाग में कौन है। सदगुरुदेव जी के मिशन को तो आइडेंटिफाई कर ली, और वो उसे बंद कराने के लिए पीछे चली रही। इस वजह से ये सारी जो मैनेजमेंट है, ये शैतान की एजेंट ही है। उन्होंने कहा था, पहले अंश हमारे जाए, पीछे अंश तुम्हारा आए, वचन लिया था महाकाल जी ने। तो आज है ऐसा। ये पृथ्वी कुछ लोग चला रहे हैं टिप्स पे, और बाकी सब पपेट हैं। तो दास को मालूम है ना कि क्या भक्ति है, क्या भगवान है, और क्या मर्यादा है, क्या विधि है। कैसे ये बच्चे आज तक सुरक्षित हैं? इतना बड़ा थ्योरी प्रैक्टिकल हो गया, माया का इन पे प्रभाव क्यों नहीं चला? ये आश्रम में ऐसा क्या है कि कोई नकारात्मक शक्ति घुस नहीं सकती? कोई बड़े बड़े गेट हैं क्या? सिक्योरिटी लेके बैठे हैं क्या? वहां पे तो सांप के लिए बकवास करते थे वो बकवादी लोग। कुछ कहते थे कि भैया हनुमान जी के साथ क्या गधा नहीं है? हैं? रामचंद्र जी क्या धनुष बाण लेकर के नहीं चल रहे क्या? क्योंकि वो तो किडनैपर्स थे, वो तो षड्यंत्रकारी थे। और सदगुरुदेव जी, वो तो ठगवाड़ा ठगी देश है, उनके बारे में कौन क्या समझेगा? ऐसे ही नानक जी को निमित्त बना दिए थे। वो कहते ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना बहुत आवारी, धाणक रूप रहा करतार। फिर भाई तुम्हें ठग रही है, ये धाणक भ्रूणक ना है, ये करतार है, करतार। तो भैया वही, तब सर्वेश्वर जी अपना नाम साहब कबीर धराए थे, अब साहब कबीर ही है धरती को। और कब साहब कबीर के वेश में सर्वेश्वर जी होंगे, ये कौन बता सकता? भाई दास तो बता नहीं सकता। भले तत्वदर्शी संत एक ही होता पृथ्वी पे, वो दास है, वो तो सदगुरु साहब हैं। अब सर्वेश्वर जी, भाई दास तो उन्हें सर्वेश्वर जी ही मान के चलेगा, क्यों ना माने? सदगुरु साहब और सर्वेश्वर जी अलग अलग होते, पर कब उनके वेश में साहब आएंगे और कब चले जाएंगे, ये कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? कौन आइडेंटिफाई करेगा? अपने से बड़ी शक्ति को कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा? दास को अपने बारे में बताते हुए कितने साल हो गए, कुछ लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं, वो भी पूर्णतः नहीं। पूर्णतः नहीं, जिस दिन ये पूर्णतः कर गए उस दिन ये तीर की तरह सीधे होंगे। ये अभी माया की थोड़ी थोड़ी नींद बेहोशी में होते, इनका प्रारब्ध होता कुछ नवीन में भी पुरुषार्थ के लिए परमात्मा निमित्त बना देते, और कर्म में भी। कर्म और पुरुषार्थ आपको समझाया जा रहा है, दो अलग अलग क्रिया है। पुरुषार्थ मतलब लेबर, क्रिया करना, मंत्र करना पुरुषार्थ है, और विकारों को त्यागना कर्म। ध्यान से मालूम पड़ा कि ये विकार मेरी भक्ति में सहायक नहीं है, उन विकारों का त्याग ये बच्चे कर्म भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो इनके नवीन कर्म और पुरुषार्थ, इनको कुछ होश में रखे हुए प्लेटफॉर्म पे हैं, और यहां माया फेल हो गई।
यहां माया फेल होगी। महाकाल जी ने कहा था कि मैं कलयुग में भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो करेंगे ना, और परमात्मा ने करवा दी, करवा दी। परमात्मा ने जब सर्वानंद आया था तो कहा था जी मैं लोटे में भरा हुआ हूं पूरा, परमात्मा ने उसमें सुई डाल दी थी, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना पक्का है, तली में जाके बैठ जाएगा और तेरा पानी छलक जाएगा। वही हुआ। महाकाल जी ने कहा मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा ही नहीं, परमात्मा ने श्लोक से भगत भेज दिया। वो भक्ति के बारे में संदेशा देने लगा, जिनका प्रारब्ध था वो अट्रैक्ट हुए, उन्हें इकट्ठा कर लिया गया, वो आ जाए यहाँ पे। उपासक भी हैं, चेले भी हैं। उपासक में कमजोरी होती, संसारिक वृत्ति उतनी छूटती नहीं है, कोई बात नहीं, वहां पे रह के भक्ति कर लो। उपासकों के लिए जो बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न कर रहा होता है, संसार में जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, वो चेले होते हैं, वो आश्रम में होते। देखो जी, कैमरा भी डाउन कर दिया गया, स्क्रीन भी बंद कर दी गई, इधर भी गायब कर दिया गया है। लाइव नहीं चल रही है रिकॉर्डिंग, लाइव चल रही है तो कैमरे को ऊपर करो, कैमरा डाउन है इधर, ये देखो ना, इसकी वजह से स्क्रीन वो है, स्लीप मोड में चला गया, क्योंकि आज ज्यादा ही इलेबरेट कर रहा है ना दास। देखिए पुण्यात्माओं, स्लीप मोड में अपने आप कैमरा कैसे चला जाएगा, क्योंकि दास को नजर आ रहा होता है कि कुछ आप बोलता नहीं रहता है, बीच में आप लोग सोचोगे क्या क्या बोलता रहता है। भैया स्लीप मोड में चला गया कैमरा, अब दास ने बताता भाई सिद्धियों का प्रयोग शुरू हो रहा है, ये करो आप ऊपर से, तो हो रहा होता है। अब दास आज ज्यादा इलेबरेट कर रहा है सिस्टम के, तो इलेबरेट कर रहा है तो वो कह रहे हैं गीता जी दिखा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर ये इलेबरेट मत करो। ये जो इलेबरेट कर रहे हो, इससे किसी की बात बन सकती है, तो अपना पूरा दबाव कर रहे हैं। अब ये जो पित्र बने हुए हैं ऊपर, ये जैसे राधा स्वामी के, ये धन सतगुरु के, ये सारे पित्र बने हुए, वो सारे ही तो होते हैं। चवन्नी अठन्नी सब पे तप का बल होता। ये विहंगम के, वो हठयोगी जो भी वहां की उसमें गया, और एक परिवार ही सारा चला रहा होता और वो कह रहा होता वो सदगुरु, और उसका खानदान गुरु पे बैठेगा, बाकी कोई होता ही नहीं शिष्यों में से, पाखंडी लोग। अरे भूत पंथ है वो, ऐसे वो सारे लोग ही तो इकट्ठे होते हैं, चाहे गोरखनाथ पंथ, ये नाथ पंथ, और ये जितने भी होते सारे, वही तो कह रहे थे भाई हमारी परंपरा तो चली जाएगी अगर तो ये भक्ति ऊपर आ गई तो। जहरवीर, ये क्या क्या होते, कितने होते, तो सभी तो प्रयोग कर रहे होते यहाँ पे। चवन्नी अठन्नी से 1 रुपया 2 रुपया सब लेकर के बैठे होते, 1 रुपये तो होते ही नहीं। अरे 10 20 पहले चलती थी पंजी, तो पंजी 10 20 होती इन पे, इन बावलों पे कुछ ना है, इन पे रुपया भी ना है पूरा, तभी तो फेल हो रहे होते, हर दिन फेल होते, फिर भी बेशरम लगे रहते, बेशरम लगे रहते, नए नए प्रयोग कर रहे होते, नई नई सिद्धियां ले रहे होते, फिर कहते फिर आके भिड़ेंगे, फिर भिड़ते फिर हारते। यहां से लेकर के वहां तक सिद्धियों का ही प्रयोग है, आपको मालूम नहीं, पहले तो यहाँ से कार नहीं जाने दे रहे थे, कार को कुछ करने लगे रास्ते में, दास से बुलवाए परमात्मा, बीच में कार जब 2 बार रोकनी पड़ी, दास कहा कि भाई चलो, प्रयोग हो रहा है सिद्धियों का, चलो सुमरन करो। जैसे नानक जी बाला मर्दाना को कहे भाई तुम्हें जो सुमरन दिया गया है वो चलो, नहीं तो डूबेगा, जो गुरुजी कर रहे उस पे मत जा, जो गुरुजी बोल रहे वो कर। तो इन भक्तों को बोला दास कि भाई आओ बैठो, सुमरन करो, सुमरन रूपी जहाज चलेगा, ये वो सिद्धियों का प्रयोग कर रहे कि हम वहां पहुंच ना पाए, और पहुंचेंगे तो जरूर, क्योंकि भक्ति निरंतर चल रही होती। तो दास जो इतने समय आज आश्रम में नहीं था, तो इतने समय तक बात कैमरा ठीक हुआ, इतने दिनों का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, नहीं होता था ना। और दास को लेट कराया जाता था, आपको मालूम है 2 जगह पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया गया, रोड क्लोज, परमात्मा पहले से ही दिखला करके रूट ही बदलवा दिए, 2 जगह रूट चेंज कर करके परमात्मा यहाँ भिजवाए, और पठानकोट के भी काम निपटवाते हुए, मंडी के फलों लाना बच्चों के लिए और सब सारा चीजें वो होते हुए,
फिर पहुंचाए हैं यहाँ पे। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे संघर्ष से भक्ति ऊपर आ रही होती है, अभाव में, तकादों में, कम संगत में। पर ऐसे कि पर जितने होते वो जागृत होते, और ये जागृत होते चले जाएंगे बशर्ते 6 तारीख तक टिके रहें, क्योंकि इन पे भी सिद्धियों के प्रयोग बहुत हो रहे होते हैं। बहुत 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 मतलब बहुत। और इनकी लेने के लिए गुरु निमित्त बनना होता है। इस वजह से दास को जो सत्संग के समय कितना दबाव होता है आप लोगों को अंदाजा है, यहाँ पे ना पहुंच पाए कितना दबाव होता है अंदाजा है। तो आप समझ रहे हैं, अभी 11:33 हो रहे हैं। सुबह आज नहाने गया था दास, क्योंकि उससे पहले गौशाला भी सेवा में भेजे थे। उठा तो पहले देते हैं और सेवाएं भी कर रहा होता है दास। 4 बजे नहाने गया था, नहीं 4 नहीं 4:20। बाकी गौशाला भी गया हुआ था, उससे पहले अंदर की भी कुछ सेवाएं होती हैं तो वो करवा रहे थे परमात्मा। तो सुमरन तो रेगुलर चल रहा होता है, और वो सब तब से लेकर के अब 12 और 7 19 घंटे हो चुके हैं, पर नहीं है, मलमूत्र विसर्जन का वेग नहीं। तो ये सतभक्ति है। और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक सत्संग या कोई ग्रंथों को हाथ नहीं लगाते हैं। बैठ ही नहीं सकते इस कुर्सी पे दास, बैठ नहीं सकता है, मालिक के आगे नहीं ना। पुण्यात्माओं, पवित्रता जब तक नहीं होगी, सत्संग सबने सुना पर समझ में किसी के नहीं आया। साहब ने वो जगन्नाथ की वो 19 बकमती से वो धोती क्यों मंगवाई, और कहीं कपास की धोती नहीं थी? क्योंकि उन बकमती ने राजा वाली कथा, क्या नाम था राजा का, है वीर सिंह बघेल से कहा कि भाई तुझे सार नाम दूंगा, जा वो धोती लेके आ वहां से। उन बकमती, उनका भी नाम था, उन बकमती का नाम क्या था? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, देखा बच्चों को सारी याद है यहाँ की कथाएं। चंद्रप्रभा को क्यों निमित्त बनाया भाई? क्योंकि उसने नहा धो करके उस बीज को बीजा था, और नहा धो करके उसे पानी देती थी, और नहा धो करके वो काटी थी। इतनी शुद्धता थी उसमें। तब वो साहब ने पूरे उस क्षेत्र में कहा कि वो जाकर के वो लेकर के आ धोती, और वो जब धोती ला के दे देगा तुझे सारा नाम दे दूंगा। उसने नहीं दिया, वो कही मैं जगन्नाथ को चढ़ाने जाऊंगी। सदगुरुदेव जी से उपदेश ही थी, पर दोगले चलते थे ना भगत भी। भगत भी तो दोगले चलते हैं। गई जगन्नाथ, जगन्नाथ ने उठा करके धोती फेंक दी कि जगन्नाथ तो वो बैठे थे। तो वही धोती क्यों मंगाई साहब ने? क्योंकि वो शुद्ध थी। ये सत्संग सबने सुना, पर किसी के पॉइंट समझ में आया नहीं। सत्संग में साहब ने कहा बाहर खाना वैष्णो खाना, अब वैष्णो में कभी भी प्याज और लहसुन होता ही नहीं। पर आपको बोल भी दिया साहब ने, पर आपके समझ में आया नहीं आया। पर संत को शब्द सैन सदगुरु की पहचान, वो संत का काम होता है, वो सैन पे इशारे समझता बस, और उसके लिए बस एविडेंस पर्याप्त है। बाकी तो इसमें भी है, वो तमोगुणी आहार है। आपको मालूम ही, जब यहाँ पे प्रयोग कराए गए, इन बच्चों को लहसुन प्याज छुड़वाया गया, तो ये कोई खा के आता था ना, ये 100 मीटर से बता देंगे कि लहसुन प्याज खाइए इसमें। इतने के सेंसर्स वो हो गए थे। बदबू आने लगती है शरीर से दूर से, इतनी खून में बदबू होती है जो प्याज और लहसुन खाता है, खून में इतनी होती है। तो बाहर क्या ज्ञान विज्ञान मालूम है, और कोई साधक है ही नहीं बाहर।
अगर जो जैनीज नई कुछ खाते हैं, वैसे तो बहुत कम क्वांटिटी बची है उनकी भी, पर जो वाकई में पूरी मर्यादा में है, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, तो उनके पास सद्भक्ति नहीं है, उनके सेंसर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते वो। ये बच्चे ये दूर से आइडेंटिफाई करके बता देंगे ये लहसुन प्याज खाया हुआ है, ये उसके साथ बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके शरीर से इतनी स्मेल आ रही होती है, खून में इतना वो होता है। पर जैनीज के इतने सेंसर्स स्ट्रांग नहीं है, वो सेंसर सद्भक्ति से स्ट्रांग होते हैं। जो पका हुआ भोजन खाता है ना, उसके शरीर में से बदबू आती है, मल में से बहुत बदबू आती है। जो फलाहार पे है उस पर कुछ नहीं होता। तो जी को मालूम क्या है, जी को मालूम क्या है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं मालूम, सारे थ्योरी प्रैक्टिकल ज्ञान विज्ञान यहां पे मालूम है, इन बच्चों को मालूम। तो ऐसे ये 6 तारीख में कितने दिन रह गए हैं, आज 28 होगी, 28 का बस अभी 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए, 29 हो जाएगी, 29, 30, 31 और 6 वो 9 दिन रह गए हैं। 9 दिन क्यों बोल रहा है दास, क्योंकि हर दिन इन पे प्रयोग हो रहे होते, इनके भाव जब तक भाव हैं तब तक ये स्थान पे भी हैं, भाव ज्यादा बिगड़ गए, बह गई ये वेग में, तो गए गए बिल्कुल किनारे पे आके डूब गए। कुछ नहीं कहा जा सकता, इट्स डिपेंड्स इनके कर्म और पुरुषार्थ पे। कर्म मतलब विकारों को त्याग कितना कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ मतलब कि कितनी मंत्र कर पा रहे, कितनी भाव से सेवा कर पा रहे, कितने होश में रहते हुए। नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, उधर है, ठीक है, कितने कर पा रहे पे डिपेंड है। सत्संग क्यों सुनाए जा रहे हैं, क्यों दास मिनिमम 1 घंटे का करने का लिए निमित्त बनता है कि भाई कम से कम 5,000 साल के तब के तो मिले इन बच्चों को पुण्य। यहाँ भी देखेंगे, अब बाहर कोई देख रहा होगा उससे मिल जाएंगे इतने, वो होश में रह जाएगा, होश में रह जाएगा तो बात बन जाएगी। अगर जो 6 तारीख तक पहुंच गया तो बात बन जाएगी, उसके बाद तो दौर शुरू है, उसके बाद तो बाहर कहर का और यहाँ पे मेहर का, कहर मेहर दोनों दिखेंगे, कहर भी दिखेगा और मेहर भी दिखेगी, कि मेहर किधर है और कहर किधर है, अपने आप फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 7 तारीख से पृथ्वी पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहां से लेकर के वहां तक जो पुण्यात्माओं प्रयोग कर गए सिद्धियों के, आते समय जैसे जैसे आश्रम की तरफ बढ़ते जाओ और वो प्रयोग बढ़ते जाते हैं। ये बच्चे इंतजार कर रहे थे सत्संग का, दिन भर के थके हुए होते, सुबह दिनचर्या शुरू होनी 5 बजे आरती होनी, और वो आपको बता दिया गया, यहाँ शुद्ध होकर के ही झाड़ू पोंछा और वो सब सारा होता है, शुद्ध होकर के ही सारी सेवाएं चल रही होती हैं। अशुद्धता, क्योंकि मालूम है कि जब अशुद्ध होंगे तो नकारात्मक शक्ति चारों तरफ है, और वो जैसे आश्रम में भी भूतड़े नहीं होते थे क्या, भूत प्रेत हर जगह होते पुण्यात्माओं, हर जगह। आपको मालूम नहीं है, आपके घरों में, अलमारियों में क्या कहाँ क्या क्या हो रहा होता, और कौन कोई शुद्ध खा पा रहा है, ये तो आपको गलत फहमी है बहुत बड़ी। सत्संग बहुत लंबा किसी भी पॉइंट पे ये नहीं इलेबरेट करने के लिए निमित्त बन सकता है। अभी लगभग 2 मिनट बचे हैं, 11:43 पे शुरू हो गया था मंगलाचरण और 41 हो चुके हैं। तो जीव को खान पान और वो कितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, बार बार सत्संग में एविडेंस दिलवाए परमात्मा। सदगुरुदेव जी ने अपने मुकम्मल से सत्संग में कहा, जितनी आबादी पृथ्वी पे मनुष्यों की है उससे 20 गुना ज्यादा आबादी उनकी है। और आखिरत जैसे ही शुरू होगा, वो सारे जो 20% यानी 16,000 करोड़ है इस समय पृथ्वी पे, 1:20 का रेशियो है, अंदाजा लगा लो बाहर क्या होने वाला है। जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, 33 करोड़ ठाड़े भये, हमको ठौर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, क्या होने वाला है पृथ्वी पे। और ये जो है
ये जो पितर वितर ये जो बन के बैठे हुए हैं, ये तो गई इनकी पावर से। जैसे ही वो शुरू हुआ, सारी फौज टाइट है, देवताओं को तो मजबूत कर दिया गया, दही तोड़ देगी इनकी, किसी की भी। पितर भी अच्छे भी होते, बुरे भी होते, तो अच्छे वाले बुरे वालों की ऐसी तैसी करेंगे, देवता लोग राक्षसों की ऐसी तैसी करेंगे। सिस्टम तो ऑटोमेटिकली चल निकला ही है, ये तो चल पड़ी गाड़ी, सबको मजबूत कर दिया गया। यहाँ ये भी मजबूत है अभी तक। अब देखते हैं अंतिम 9 दिनों में कितने क्या होता है, कितने बचते हैं, कितने मजबूत होते हैं, उसी का प्रयास करा जा रहा होता है। और इसी वजह से लंबे सत्संग और करा जा रहा होता है कि इन्हें पुण्य मिलते रहेंगे। जब तक पुण्य है तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और पुरुषार्थ दोनों यहाँ पे हर दिन कराए जा रहे हो। ना बहुत अधिक सोते, ना बहुत कम सोते, ना बहुत अधिक खाते, ना बहुत कम खाते, ऐसा चल रहा होता है। हर चीज संविधान अनुसार यहाँ पे पूरी होती है, तो परमात्मा की दया होती है पुण्यात्माओं। दाता ने दया कर दी, 1 घंटे का सत्संग हो चुका है। इसी वजह से आज ग्रंथों से नहीं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि 12वां अध्याय शुरू करवाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है 12वां अध्याय। वैसे तो सारे इंटरेस्ट होते, दास को तो हर श्लोक एक कुछ कहानी कह रहा होता है। जैसे आपको जाते जाते श्लोक पढ़वाए थे, वो निर्वैर कह रहे हैं महाकाल जी, तो दास बोला था द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। अगर जो अर्जुन होश में होता तो वहीं पे बाण त्याग देता, वहीं चरण पकड़ लेता, जी कि मैं ना कर रहा युद्ध। बताओ जी, निर्वैर मारेगा कैसे किसी को? जब आपको भी प्रिय निर्वैर है तो मैं क्यों मारूं किसी को? मारने के लिए मुझे नफरत होनी चाहिए, वैर होना चाहिए किसी से, कोई कारण, रीजन होना चाहिए। निर्वैर निर्वैर बताए, आप खुद सोचें। तो ना अर्जुन के ब्रेन डेफिनेशन ब्रेन एंड टंग था, डरा हुआ था, तेरा हाँ में हाँ मिला रहा था वो। उसे मालूम था युद्ध करवाने के लिए सारा रचा गया ये। और महाकाल जी कैसे कह रहे हैं निर्वैर? परमात्मा ने सत्संग में महाकाल जी का ऐसा कैरेक्टर तो बताया नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा वो परमात्मा का संविधान पढ़ रहे हैं, उनकी बोलना मजबूरी है, उनकी वो शौक से नहीं बोल रहे, उनकी मजबूरी है, संविधान तो पढ़ना पड़ेगा। तो निर्वैर परमात्मा के संविधान में है, यही गुरु ग्रंथ साहिब में है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूर्वक निर्वैर निर्भाव निर्वैर क्यों आ गया ना वहां पे भी। और गीता जी ऐसे ग्रंथ कनेक्ट कर दिए जाएंगे, सारे श्लोकों से मिलाकर करके कनेक्ट। परमात्मा का तत्वदर्शी संत मतलब इंजीनियर। अरे सदगुरुदेव जी तो अपने आप को छुपा कर करके आए, उन्हें कहें वो दाता है, दाता, वो दाता है, वो देने आए पृथ्वी पे, भक्ति देने आए, हरि हैं हरि, पापों को हरण करने वाले। अभी अब सतगुरु साहब की शक्ति से परिचित नहीं। दास तो कह रहा है दास को सर्वेश्वर और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। अंतर मान लिए तो घट में काल भगवान आ जाएंगे। काल महाकाल का डिफरेंस नहीं मालूम भक्त समाज को। संविधान तोते की तरह, वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मैं दाना डालूंगा नहीं, दाना खाऊंगा नहीं तो फंसूंगा कैसे? तोते गा भी रहे, फंस भी रहे, पारवा पंथ इतने तोते हैं ना, वो सारे फंसे हुए इनके जाल में। किसी को कुछ नहीं समझ में आता। पुण्यात्माओं कुछ ही आत्माएं होती, इस वजह से मेजोरिटी को कहा परमात्मा ने साधु ही मृदुओं का गाओ, क्योंकि वो रोबोटिक अपना प्रारब्ध ले रहे हैं। नवीन ना कर्म कर पाए ना पुरुषार्थ कर पाए, यहाँ पे कर्म और पुरुषार्थ दोनों कराए जा रहे होते हैं। इस वजह से आज भी बच्चे होश में हैं। 11:46 कब ये सोने जाएंगे, कब ये सोएंगे, सुबह उठने का टाइम फिक्स है और 24 घंटे की सेवाएं। तो ऐसे ये संघर्ष का मार्ग है। तो पुण्यात्माओं आज दास अवाणी को विराम देगा, जो कि 1 घंटा कुछ मिनट हो चुके हैं। और थ्योरी प्रैक्टिकल तो बहुत है, अनलिमिटेड कर सकता है सत्संग दास। और दास से बुलवाए थे परमात्मा
निमित्त बनवाए थे भी कुछ दिनों से लगातार बुलवा रहे हैं, कि लक्षण है कि जैसे जैसे वो ठीक का वक्त आता जाएगा ना, दास आपको मजबूत और उनकी सिद्धियां फेल होती भी दिखेंगी, क्योंकि वो कमजोर पड़ चुकी है नकारात्मक शक्ति। और दास को परमात्मा जितनी दबाव होगा पृथ्वी पे उतना पावरफुल होगा, कारण जो कि रेगुलर भक्ति बढ़ रही होती है। रेगुलर, जैसे अभी परमात्मा पिछले वैसे तो जो उठने के टाइमिंग से अगर जो लें तो 21 घंटे हो चुके हैं। दास लगातार परमात्मा किसी न किसी क्रिया में लगा रहे, ठीक है जी। और दास आके सत्संग के लिए निमित्त बन रहा तो दास के भी कर्म बन रहे, जो सत्संग सुन रहा उसके भी बन रहे। तो ऐसे आप तरह जगता रही। अब दास पावरफुल हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। 21 घंटे जब परमात्मा निमित्त बना दिए लगातार इन कंटिन्यूएशन, जो धर्म के लिए कष्ट रहता है वो परमात्मा को प्रिय है। ये धर्म के लिए कष्ट नहीं सहा जा रहा है। धर्म मतलब परमात्मा का संविधान अनुसार चलने का प्रयास। धर्म की व्याख्या मालूम है पृथ्वी पे? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, यही नहीं मालूम। वो तो भाषा के पंडित ढूंढ रहे होते, ये भाषा वो, अरे भैया जिन्होंने भाषा बनाई उन्हें तो कह रहा जी कि क्या कहते हैं कि जी कि इन्हें संस्कृत नहीं आती। हे भगवान, ऐसी शुद्ध संस्कृत तो आपके सत्संग में समझ में नहीं आई कि कौन है। तो मोती मुक्ता दर्शत राई ये जगह सब अंधरे, देखत के दिक्कत के दो नैन इनके जिसम फिरा मोतिया बिंदरे। वो इंजीनियर नजर आ रहे थे। अरे तुम्हारी आंखों में ही दोष है, दृष्टि में दोष है। वो स्टुअर्ड बोल रहे और तुम सोच रहे वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते ढंग से। वो स्टुअर्ड बोल रहे जानबूझ कर करके, उसको लीला कहते हैं। जो कि मेजोरिटी काणे जो होते हैं ना वो देखना ही यही चाहते हैं। जैसे दास में कुछ लोग दोष दृष्टि है, तो तुम्हें मालूम है कि परमात्मा दास को वैसे ही निमित्त बना देते हैं कि जो लोग दोष देखना चाहेंगे ना दास में, उन्हें दोषी नजर आएगा, और जो नहीं देखना चाहेंगे उनके लिए त्रुटि रहित है, एररलेस। जो नहीं देखना चाहेंगे तो पुण्यात्मा ऐसे आप तरह जगता रही। अब जब 21 घंटे मालिक अपनी नौकरी लगातार करवा रहे, तो अब उसके बाद भी उठने का टाइमिंग तो वही रहेगा ना। आज तो जैसे परमात्मा यहाँ पे तो दास का कोई शेड्यूल नहीं है। 11 बजे सोएगा, 1 बजे भी उठा देंगे। आज 12 बज रहे हैं, सोते सोते 12:30 बज जाए, 1 बज जाए, कितना बज जाए अभी जाएगा देखेगा, नहाएगा धोएगा, नहीं तो इकट्ठे ही फिर परमात्मा लगवा देंगे। 2 घंटा भी सो कर करके और फिर परमात्मा दया कर देंगे लगातार। तो बताओ इतने समय जो दास निमित्त बना कर्म के लिए और पुरुषार्थ के लिए, तो दास के कर्म बने, यानी दास पावरफुल हुआ। और खुद तो तर रहा है पर ये भी तर रहे हैं, आप तरे जगता रहे हैं। ऐसी वाणियां समझ में आएंगी आप। दास भी कर्म और पुरुषार्थ दोनों कर रहा है। परमात्मा ने कहा गुरु के पेट में दर्द होगा, जो वो गोली खाएगा वही तो चेले खाएंगे, चेला अलग गोली खा के थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसे ही इन्हें भी कर्म और पुरुषार्थी बनाया जाता है। कर्म विकारों का त्याग और पुरुषार्थ मतलब क्रिया में लगा के रखा जाता। इस वजह से लाइव सत्संग में भी टुकवाते रहते भाई कि खड़े हो जाओ, तुम्हारे पे पाप ना डलने पाए। पाप से बचाया जा रहा होता, पुण्य इनको अर्जित कराए जा रहे होते हैं। तो ये भी पावरफुल। और जो ही प्रैक्टिकली नहीं मालूम है, ये दवाई नहीं खाते, ये दवाई नहीं खाते, इनके शरीर ठीक, ये जवान हो रहे, और बाहर बाहर जीव जवान बुढ़ा हो रहा, जवान बुढ़ा हो रहा।
और यहाँ गई हुई दाढ़े आ रही, दाढ़ किसी की सुने हो आते हुए? 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में किसी की दाढ़ सुने हो आते हुए? यहाँ पे होता सब। अंगुली ग्रो करते हुए सुने हो? यहाँ पे होता सब। चितरंजन की उड़ गई थी ना, यहाँ पे दो हैं, एक गोमा है जिसकी उंगली, वो तो कांड में हो गई थी पर मालिक ने कर दी इसकी पूरी। बरवाला कांड में उंगली उड़ा दी गई थी इतनी आगे से, ये इतनी गोमा की, पर इसके भाव अच्छे थे, मालिक ने इसकी उंगली पूरी कर दी। चितरंजन के यहाँ पे चारा मशीन में काटते हुए चारा मशीन में उंगली आ गई थी, चितरंजन भगत की पूरी कर दी मालिक ने। देखा भाई कितनी पूरी हो गई। भाई कौन बता पाएगा? दास के पास आज भी वीडियो पड़ा हुआ है। चितरंजन का तो वीडियो पड़ा है, गोमा तो वीडियो तो नहीं है क्योंकि जेल में था उस समय। गोमा की अंगूठा पूरा लोग जानते, उस समय गवाह हैं बहुत सारे लोग कि गोमा का अंगूठा उड़ा हुआ है, आज भी है वो। और चित्र और परमात्मा ने पूरा करा हुआ है। और ये चितरंजन के तो वीडियो पड़ी हुई कि कितनी उड़ी हुई है आगे से, चितरंजन की पूरी कर दी मालिक ने। ये है वो स्थान, ये है वो सतभक्ति। तो ऐसे परमात्मा दया करते हैं। कोई दवाई फवाई एंट्री नहीं है यहाँ पे, एंट्री ही नहीं है कि भाई या तो दवाई पे भरोसा कर लो या भगवान पे। दवाई पे हो तो खाओ, तो मना नहीं है, खाओ जाओ, यहां नहीं करना कुछ भी। और यहाँ पे आना, बाहर निकाल के आओ दवाई, फिर बाहर जाके खा लो, तुम्हें दवाई पे भरोसा है। पर यहाँ पे हो तो यहाँ पे दवाई ना खाने दी जाएगी ना लाने दी जाएगी। तो ये है वो आश्रम और ये है भगवान की दया। यहाँ वैट नहीं आता कोई। ये बच्चे भी प्रसाद खाते हैं, वो प्रसाद सारा खाते ही है। भगत को जो फल प्रसाद लगता सिर्फ वो खाता, सलाद, पराठे, 56 व्यंजन, 36 व्यंजन जो है सब सारा ये खाते हैं। गोवंश छुपाते हैं, पिछले जन्म के भगत हैं, इन्हें भी करा जा रहा, उठाया जा रहा। एक जानवर, चिड़िया, कुत्ता, सबको यहाँ पे आत्मा को उठाने का प्रयास हो रहा। हम अंतर नहीं मानते क्योंकि संविधान पर कह रहा है कि जो गऊ, वैश्या स्त्री, चांडाल, श्वान, हाथी, इनमें फर्क नहीं करता, यानी आत्मा की दृष्टि से सबको देता है। ऊपर के खोल अलग है, उसका भावार्थ तो यही है ना श्लोक का। समदृष्टि योग है, क्या कहा गया? समदृष्टि योग, वो यही तो है कि जीव जीव है, वो कीड़ा है तो भी भाई पैर यहां संभाल करके चलते हैं। अगर जो कोई बिल्कुल पतला, ऐसे नहीं कहा जाता कि ये ऐसे कर। कोई अगर जो डांटता है दास, अगर जो कोई जैसे जरा सी बेदर्दी से कुछ कर देगा तो नहीं, कि भाई नहीं, वो भी आत्मा है। बहुत ऐसे हैंडल करो कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो पुण्यात्मा ये है वो स्थान, यहाँ पे कराई जा रही थ्योरी प्रैक्टिकल। प्रयोग सफल हुआ, मिशन अकम्प्लिश है। ये तो बस एंड के काउंटडाउन चल रहे हैं। होगा तो अकम्प्लिश क्योंकि परमात्मा ने चलाया हुआ है। क्वांटिटी जितनी भी रह जाए, पर है अभी तक, हम 9 दिन ही तो बचे हैं। मिशन अकम्प्लिश, और उसके बाद परिणति, हमने भी कुछ बोया है, हमारे को भी मिलेगा, और ये दुनिया ने जो बोया है उसे भी मिलेगा, सूद समेत मिलेगा। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। पुण्यात्माओं, 12 बजने में 4 मिनट बचे हैं। अब समझे यहाँ की क्या दिनचर्या है। इसीलिए मालिक ने कहा, कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई न जानत हैर न नारी, चंद्र समूल चिंतामणि पाया, गरीब दास पद पद ही समाया। चले दसाए परमात्मा से